अब कहीं जंग की बात होती है तो ड्रोन्स की बात ज़रूर होती है। मिडिल ईस्ट में तुर्की ने अपने ड्रोन्स बेरकदार सीरीज़ के लिए दुनिया में अपना लोहा बना लिया है। कई जगह उसने खुद इस्तेमाल किए हैं और यूक्रेन को भी ये ड्रोन्स दिए थे जिसने रूसी फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अब सऊदी अरब भी ड्रोन के मैदान में हाथ आजमा रहा है और डेवलप कर रहा है ताकि उसे जंग में इस्तेमाल कर सके। गुज़िश्ता चंद बरसों में उस पर काफ़ी तवज्जो दी है उसने, क्योंकि हुसियों ने अपने छोटे छोटे ड्रोन से साल 2015 से 2021 के दरमियान 851 हमले किए हैं, जिससे सऊदी अरब के पसीने छूट गए थे। ऐसे में सऊदी अरब का भी मोस्ट मॉडर्न या इफेक्टिव ड्रोन्स बनाने की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी समझा गया। इस वीडियो में सऊदी अरब के ड्रोन्स के मैदान में कोशिशों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। सऊदी अरब तुर्की से ड्रोन्स खरीदता रहा और बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत उसने उसके कई टेक्नोलॉजी को हासिल किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि उसमें तुर्की ने सऊदी अरब की काफ़ी मदद की है। सऊदी अरब का मंसूबा है कि वो 2030 तक अपने इस्तेमाल के तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स और उससे मुतालिक सर्विसेज में 50% तक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी इतना साजो सामान खुद ही बना लेगा। इस महीने रियाज में जो उसने इंटरनेशनल डिफेंस का एग्जीबिशन किया उसमें यही बात उभर कर सामने आई। इस नुमाइश में उसने अपने ड्रोन्स अनका, आसिफ 1, आसिफ 2, हबूब और समूम में पेश किए। अनका ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर सुताम करकाह ने चैनल अल अरबिया को बताया था कि उनकी कंपनी ने सऊदी हुकूमत के कई महकमों के लिए ड्रोन्स बनाए हैं जिनमें फ़ौज भी शामिल है। उन्होंने बताया कि तुर्की ने भी सऊदी अरब से अनका ड्रोन्स खरीद कर उसे मरमरा पोर्ट के पास मेरीटाइम निगरानी के लिए मज़ीद डेवलप करने का इरादा किया है। उनके ख्याल में इस सेक्टर में काफ़ी इजाफा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुदेर इंटरनेशनल एंड बिजनेस सिटी में भी ये P2 ड्रोन्स बनाने का काम हो रहा है। ये ड्रोन्स 10 घंटे तक 5000 मीटर की बुलंदी पर आसमानों में रह सकते हैं और 200 किलोमीटर की दूरी तक अपना मैसेज भेज सकते हैं। इन ड्रोन्स को निगरानी या सर्वेलेंस के काम के लिए बहुत कारगर बताया जा रहा है कि सऊदी अरब मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स बना रहा है। कई छोटे ड्रोन्स हैं और कुछ मीडियम साइज़ के ड्रोन्स हैं जो टैक्टिकल यूज़ के लिए हैं और कुछ ड्रोन्स मिलिट्री और सिक्योरिटी के इस्तेमाल के हैं, यानी जो न सिर्फ सर्विलेंस बल्कि हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सकर ड्रोन्स सऊदी अरब में उसके किंग अब्दुल अजीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी में भी पूरी तरह इंडिजिनसली डेवलप किए हैं और बनाए गए हैं। सऊदी अरब ने 2012 में ही 38 सकर ड्रोन्स बनाए थे और उन्हें लॉन्च किया था। उसके बाद अब तक 4 अलग अलग वर्जन सकर 1, सकर 2, सकर 3 और सकर 4 आ चुके हैं और उन्हें सऊदी फौजी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उसके अलावा एक ड्रोन हारिस अल अजवा है जो मीडियम साइज़ मल्टी पर्पस ड्रोन्स है। ये भी सऊदी अरब में इंडिजिनसली बनाए गए हैं। 2021 में उन्हें बनाने के लिए प्रिंस सुल्तान डिफेंस रिसर्च एंड स्टडीज सेंटर ने एग्रीमेंट किया था। सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक ड्रोन भी सर्वेलेंस और अटैक के लिए भी बनाया है। उसका नाम सामूम और बैरक है। सामूम को रियाज के इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में 2022 में पेश किया गया था। यह सऊदी अरब का पहला मुकम्मल तौर पर इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब तुर्की से बेरकदार अकुंजी T-हार्ड ड्रोन्स इंपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है और वो उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, मैकेनिकल पार्ट्स और बॉडी खुद बनाएगा और उनकी फाइनल टेस्ट फ्लाइट भी करेगा। वो इस सिलसिले में तुर्की से ट्रेनिंग भी लेगा। इस सिलसिले में सऊदी अरब तुर्की के असलसान और रॉकस्तान कंपनियों के साथ भी मुआहदा कर रहा है। रियाज के एविएशन एग्जीबिशन में पता चला कि सऊदी अरब की डिफेंस टेक्नोलॉजी की कंपनी इंट्रा पहली सऊदी कंपनी है जो जल्द ही ड्रोन्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। सऊदी अरब ये बात राज रखे हुए है कि ड्रोन्स डेवलप करने में उसकी पार्टनरशिप कितने की है, लेकिन 2022 में उसने ऐलान किया था कि वो अगले 10 साल में $20 बिलियन से ज़्यादा
डिफेंस इंडस्ट्री पर खर्च करने की प्लानिंग कर रहा है। चूंकि मिडिल ईस्ट कई तरह के आर्म कॉन्फ्लिक्ट का इलाका है, इसलिए दुनिया की नज़र सऊदी अरब की तैयारियों पर लगी हुई है। इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज़ यानी ISPI के अंदाजे के मुताबिक मिडिल ईस्ट में इसराइल को छोड़कर ड्रोन्स पर 5 साल में $1.5 बिलियन खर्च किए गए हैं। हालिया बरसों में सीरिया यानी शाम, यमन, लीबिया में ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। अज़रबैजान और आर्मीनिया की नागोर्नो काराबाख में होने वाली जंग में भी ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन में जारी जंग में भी ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन तो दुनिया के कई मुल्कों के ड्रोन्स की काबिलियत के मुकाबले का मैदान बना हुआ है, जिनमें तुर्की सबसे आगे है। देखना है कि सऊदी ड्रोन्स दुनिया में कहां कहां इस्तेमाल किए जाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। खुदा हाफिज।